हेलो व्यूअर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 11th। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 के 10 तक के एग्जांपल्स किए हुए हैं। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको प्रूव करना है कि गिवन सीरीज एपी है या नहीं। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट टर्म है हमारा ए, सो डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। सो a2 है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ए निकाल के ये ऐसे भी लिख सकते हो और उसको ऐसे का ऐसे एज इट इज़ भी रख सकते हो। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड डिफरेंस डी विच इज़ a3 माइनस a2 हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। सो यहाँ पे भी आप चाहो तो a स्क्वायर को कॉमन निकाल के a माइनस 1 लिख सकते हो। एंड द लास्ट डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इन विच a रेज टू 4 माइनस a क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज़ a क्यूब कॉमन एंड फर्दर इज़ a माइनस 1। सो यहाँ पे a माइनस 1 सब में कॉमन है, बट द further value that is a square and a cube which is not common in all. So that's why the difference d is not common. Therefore this is not an AP as the difference is not same. Okay, now next question number 12 in which we are given the value in under root. सो सबसे पहले तो देखते हैं, ऐसे लगता है कि ये शायद AP नहीं बनेगा, बट अगर आप उसको ध्यान से देखो तो सब में से कोई ना कोई ऐसी एक वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ a1। सो ये है हमारा √2। ओके, नाउ a2 है हमारा √8, बट वी कैन राइट √8 इन दिस फॉर्म ऑल्सो 4 इंटू 2। यस और नो? 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, सो दिस इज़ 2√2। तो √8 को हम 2 रूट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ टेक द थर्ड टर्म दैट इज़ a3 है हमारा √18। सो √18 को हम 9 इंटू 2 में भी लिख सकते हैं। 9 2 ज़ा 18। सो आप जानते हो कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। सो √18 को भी आप 3 √2 में लिख सकते हो। नाउ द फोर्थ टर्म दैट इज़ a4, वो हो जाएगा हमारा 32। सो 32 को भी हम 16 इंटू 2 में लिख सकते हैं। यस और नो? सो दिस इज़ 4√2 बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। सो ये इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा है। तो आप डायरेक्टली ये नंबर्स को भी, ये टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हो फॉर द फाइंडिंग द डिफरेंस। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा a2 माइनस a1 विच इज़ 2√2 माइनस √2। यस, सो 2√2 माइनस √2, सो द डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास √2। ओके, फॉर द सेकेंड डिफरेंस विच इज़ a3 माइनस a2 which is 3√2 minus 2√2 which is again √2. The third difference a4 minus a3 which is 4√2 minus 3√2 this is again √2. So आप देख सकते हो कि सबका डिफरेंस सेम है which is √2. Therefore this is an AP. Yes, so you can write as the difference D is same, therefore this is an AP. So we have to find the further 3 terms, therefore a5 हो जाएगा हमारा a4 प्लस d। सो ये हो जाएगा हमारा a4 है हमारे पास √32 प्लस √2। यस और नो? नाउ a6 हो जाएगा हमारे पास a5 प्लस d। सो दिस इज़, हमने इसको लिखा था a4 को हमने लिखा था 4√2 के टर्म में। यस और नो? 4√2
प्लस रूट टू, सो दिस इज अगेन 5√2. आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, 5√2 प्लस रूट टू, so the answer will be 6√2, and A7 will be A6 plus D, which is 6√2 plus root 2. This is again 7√2. Okay. Now question number 13. ओके यहाँ पे भी हमारे पास रूट की वैल्यू है, बट हर एक रूट का वैल्यू हम स्क्वायर रूट में नहीं निकाल सकते. जस्ट लाइक इन 6 and 12, 6 का वैल्यू होता है 3 2 ज़ा, बट ना ही 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा ना ही 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा. हाँ, रूट 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, दैट इज़ 3. ओके, लेट जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट टर्म है हमारे पास रूट 3, सो द डिफरेंस इज A2 minus 7, which is root 6 minus root 3. सो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही है. नाउ डिफरेंस D, A3 minus A2, this is again root 9 minus root 6. You can say root 9 is nothing but 3 minus root 6. As you can see, the difference is not common as well. So therefore this is not an AP, because the difference is not same. Now moving on the question number 14. ओके, सो यहाँ पे हमको वैल्यूज़ के स्क्वायर्स दिए गए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. A1 हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1. A2 हो जाएगा 3 स्क्वायर, दैट इज़ 9. A3 हो जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25. A4 हो जाएगा 7 स्क्वायर, दैट इज़ 49. ओके, नाउ स्टार्ट विद द डिफरेंस. D इज इक्वल्स टू A2 minus A1. So this is 9 minus 1, which is 8. Now difference D is equals to A3 minus A2. A3 minus A2, which is 25 minus 9. 25 minus 9. So the value will be 16. And D is equals to A4 minus A3, which is 49 minus 25. So the difference is 24. So आप देख सकते हो कि सभी वैल्यू, that is difference is not common. Therefore this is not an AP, as the difference is not same in all the consecutive terms. Okay, further moving in the last question of question number 4 and the exercise 5.1, which is, so this is given 1 square, 5 square, 7 square and 73. Okay, so A1 is 1, A2 is 25, A3 is 49 and A4 is 73. Okay, now for the finding D is equals to A2 minus A1, which is 25 minus 1, so the difference is 24 for the first two terms. Now for the D, A3 minus A2, which is 49 minus 25, which is again 24. As you can see, the first two differences same, but we have to find the next one also, that is A4 minus A3, which is 73 minus 49, which is again 24. As you can see, this all the common differences are same, therefore this is an AP, as the difference D is same. Okay,
So further we have to find the all three values, which is a5 is equals to a4 plus d, which is equals to 73 plus 24, so the value will be 97. Now a6 is equals to a5 plus d, which is 97 plus 24. Okay, 97 plus 24 is 7 plus 4 11 1, so it is 121. a7 will be a6 plus d, which is 121 plus 24, so the value will be 145. Here we completed the exercise 5.1, question number 4, and in the next video we will be start with the nth journal formula for finding missing terms, difference, first terms, etc. Thank you. Keep watching.